जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम इंग्लिश का जो क्रैश कोर्स में हम पार्ट 2 करा चुके हैं, यानी आर्टिकल का 2 पार्ट करवाए थे। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट जिसको हम लिए थे, क्या था, टेंस। टेंस को कैसे करवाएंगे, यानी टेंस के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, टेंस को आखिर हम क्या कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। आखिर टेंस होता क्या है? हम लोग को सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग को पता नहीं किया कि टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर, यानी काल का मतलब ही समझ लीजिए कि काल यानी कोई छोटी से छोटी घटना हो रहा है, उस सारे घटना के बारे में हमको जानकारी मिलता है। किसके अंदर? इस टेंस के अंदर। यानी मान लो कि खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना पीना, ये सब क्या है, मेरा छोटा छोटा घटना है। ये छोटी छोटी घटना को हम इसके अंदर यानी ज्ञात कर पाते हैं। और देखिए, जैसे हिंदी ग्रामर के अनुसार हम लोग काल पढ़े थे, यानी काल को क्या भाग में बांटे थे? 3 भाग में। तो सेम इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी इसका यही रूल है कि टेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा है। कितने? 3 भाग में। तो देखिए, पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी यही 3 टेंस होता है। और इस तीनों यानी 3 टेंस में क्या होता है, इसका भी 4 टाइप होता है, और इसका भी 4 टाइप, और इसका भी 4 टाइप। तो देखिए, हम उतना नहीं, हम यानी हमको क्लास तो लेना ही है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का हम चारों एक बार बोल देते हैं। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से होता है, जहां प्रेजेंट लगा वहां पे पास्ट लगा देंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी 4 इसका भी। फिर फ्यूचर में आएंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी सबका 4 प्रकार होता है। तो हम इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे। तो हम पहले लेंगे किसको? प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार पहला आता है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, आप ये तो लिख तो दिए है कि प्रकार ही होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, और पास्ट का मतलब, और फ्यूचर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए ना। तो प्रेजेंट मतलब होता है कि वर्तमान, यानी हम लोग जिसको कहते हैं वर्तमान में जो कोई छोटी छोटी घटना घटता है, उसे ही क्या प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? जो वर्तमान में छोटी से छोटी घटना घट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और पास्ट, पास्ट मतलब क्या है? जो कोई भी क्रिया कर चुके, यानी बीत चुका है, जो घटना घट चुका है, उस घटना के बारे में जो अध्ययन लेते हैं, यानी घटना को काम करवाते हैं कि छोटी छोटी घटना यानी बीत गया है, जिसमें हम लोग था लगा देते हैं। इसमें जितना बनेगा सब में है लगा रहेगा, इसमें जितना बनेगा था लगा रहेगा। लेकिन फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है कि हम आगे जीवन में, आगे मेरे क्या होने वाला है। तो फ्यूचर का यही अर्थ होता था। फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे? यानी जिसके अंत में गागेगी, मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं दिल्ली मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, इस तरह का सेंटेंस, समझे? यानी गागेगी अंत में लगा हुआ। तो चलिए, तो हम एक एक करके बताते हैं। तो पहला क्या लिया हम? सिंपल। सिंपल मतलब साधारण कोई प्रेजेंट टेंस। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज पर्सन के बारे में बता देते हैं, लेकिन चलिए हम शॉर्ट में ही बताएंगे उसको, काहे कि इधर पढ़ना है। तो देखिए, पर्सन जो होता है, पर्सन, तो पर्सन जो होता है 3 होता है। क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और सेकेंड में क्या आता है? सिर्फ यू आता है। थर्ड में ही, सी, इट, और किसी का नाम भी हो सकता है, नाम, वो भी सिंगुलर नाम, और प्लुरल नाम होगा तो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। तो देखिए, यही सब आता है। और एक प्लुरल इसका होता है क्या? दे। क्या होता है? दे। तो देखिए, यानी हमको पर्सन के बारे में पढ़ना काफी आसान है, लेकिन पर्सन को पहचानना सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि ई जो आई जो होता है मेरा सिंगुलर होता है,
यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई है, प्लूरल वी है, लेकिन सेकेंड में दोनों वही है। तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इसको देख लीजिए, दे और इसमें का यानी आई वी और यू और एक दे, इसके साथ हम कभी भी सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस नहीं यूज करेंगे। क्या बोले हम? एस या ईएस नहीं यूज करेंगे। इसको ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें एस यस नहीं लगेगा। लगेगा किसमें? तो जितने थर्ड पर्सन में आएगा सिंगुलर, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी सिंगल नाम वाला, तो इसमें क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा साधारण में। और नॉट वाला लगाएंगे तो चलिए पहले हम साधारण में ही चलते थे। देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। हिंदी इसका होता है जिसके क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते है। क्या है? ता है, ती है, ते है। किसके अंत में लगा रहेगा? क्रिया के अंत में, यानी कोई भी काम जो होगा उसके अंत में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, वह जाता है, वह जाता है। तो देखिए क्रिया है ना, ये कोई काम हो रहा है ना, काम हो रहा है ना जाना, तो जाता है यानी क्रिया के अंत में ता है लगा रहेगा। जैसे मैं दौड़ता हूं, क्या लिख दिए? मैं दौड़ता हूं। तो देखिए ता हूं लगा, ता है, ते है, इस तरह से आएगा। तो देखिए अब सेंटेंस बनाएंगे कैसे? तो वह का क्या हो गया? ही। और ही तो यहां जाना का क्या है? गो। तो गो तो लगा दी, लेकिन क्या कहा है कि जब कोई भी यानी थर्ड पर्सन वाला कोई भी यानी सिंपल प्रेजेंट में अगर थर्ड पर्सन का कोई भी पूर्णनाउन ना आ जाए, आया कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्या बोला? एस या ईएस लगना चाहिए। तो अब यहाँ पे बताइए कि हम क्या लगाए? एस लगाए कि ईएस लगाए? तो ईएस लगा कहां से दिए? तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो देखिए उसको हम पहले वही चीज को क्लियर करवा देते। देखिए वॉवेल सब लोग जानते हैं। वॉवेल्स, वॉवेल क्या होता है? 5 गो। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी इतना ही मेरा वॉवेल होता है। वॉवेल होता है। तो देखिए जिस क्रिया के अंत में यानी जिस वर्ब के अंत में, किसके अंत में? जिस वर्ब के अंत में इसका अगर लास्ट अक्षर वॉवेल आ जाए तो उसमें ईएस लगाना। कोई भी सेंटेंस के लिए बोल दे, इसी के लिए नहीं, अगर कोई भी सेंटेंस में आपको एस या ईएस लगाने का जिक्र आए तो याद रखिएगा कि जिस क्रिया के अंत में अगर वॉवेल का कोई अक्षर आ जाए या साउंड नहीं अक्षर ही आ जाए, उसके लिए क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, अन्यथा ईएस नहीं लगाएंगे। तो समझ गए होंगे। तो देखिए आगे हमको क्या कर रहा है कि मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। तो क्या हो जाएगा? आई दौड़ना का रन, तो रन तो लगा दिए। क्या इसमें एस यस लगना चाहिए? लगना चाहिए या नहीं? तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए ई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में हम कहें कि एस यस नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा मेरा? आयरन ही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को सबसे बड़ा चीज यही है कि हम लोग देखते नहीं है, ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान लो बुक में देख ले उसी हिसाब से बना दे। तो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कहाँ से आता है, क्या आता है कि किस जगह से इस क्वेश्चन को उठा करके लाया जाता है। आखिर यहाँ पे एस यस क्यों नहीं लगा और यहाँ पे एस यस क्यों लग गया? तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसी में अभी थर्ड पर्सन में लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन मैं दौड़ता हूँ लिखे थे, अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते वह दौड़ता है, तो क्या लिखते? वह दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही तो हो गया। और दौड़ना का क्या हो जाएगा मेरा? रन। तो रन में क्या लग जाएगा? क्योंकि कौन सा चीज है? पूर्णांक थर्ड पर्सन का आता है, थर्ड पर्सन का आता है एस या यस, एस लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? इसमें का है नहीं, यानी वॉवेल नहीं, कंसोनेंट है। तो जितना भी कंसोनेंट आएंगे उसके साथ हम एस लगाएंगे।
बाकी जितना आएगा उसके साथ यस लगाएंगे। तो आशा करता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चले इस क्लास में देखिए कि इसके बारे में बताया है, तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो स्किप करके रोक लीजिए, तो इसके बाद हम करवाते हैं। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। तो देखिए अब अंतर के लिए लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको लाए आप लोग को करवाएंगे 2-4 क्वेश्चन, ये खुद से आप लोग को करना होगा। क्या होगा कि आप लोग पहले खुद जाइएगा और अपने कॉपी पे इस स्ट्रक्चर को लिख करके और अंत में लगाना चाहिएगा, ता है ती है लगाना होगा। और उसको क्या करेगा कि अपना मन से जो ही चीज आपको उठता है, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, पीटना, गाली देना, जिस तरह का सेंटेंस आपको उठता है उस तरह का सेंटेंस आप उठाइए और क्या कीजिए उसको बना करके देखिए। तो उसके लिए हम पहले तो देखें कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए क्या किए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि बच्चा यहीं पे गलती करता है और एग्जाम में ग्रामर में गलती कर बैठता है। तो देखिए क्या गलती करता है, क्या लिखे है, राम घर जाता है। तो राम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या जगह राम, तो राम तो लग गया। और कहा कि इसमें एस लगना चाहिए, तो क्या जगह राम गो टू पटना की गोज टू, सॉरी गो टू हाउस की गोज टू हाउस, तो गोज टू हाउस। अब बताओ कि गोज क्यों लग गया, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, देखबे कि कैसे आया है, क्योंकि वॉवेल जब रहेगा इसके अंत में तो यस लग जाएगा, लेकिन किसके आंसर, जब थर्ड पर्सन का क्वेश्चन सब्जेक्ट आ जाए, तो क्या आ जाए, जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाए। उसी तरह से देखिए अब राम और श्याम खेलता है, क्या लिखा है, राम और श्याम खेलता है। तो देखिए राम और श्याम 2 है, तो सिंगुलर है या प्लुरल है, क्या है ये, प्लुरल है। तो प्लुरल आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, एस यस लगेगा, नहीं लगेगा। तो देखिए राम एंड श्याम, और क्या खेलना का, चले क्या इसमें भी एस यस लगेगा, लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके यानी इसके अंदर क्या है, 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट यानी सिंगुलर ना है, यानी प्लुरल है। तो प्लुरल है तो इसका प्लुरल वर्ब भी आना चाहिए, तो प्लुरल वर्ब मेरा प्लेज का प्ले होता है, यानी प्ले का प्ले रह जाएगा। क्यों नहीं प्लेज लगेगा, क्योंकि यह मेरा प्लुरल वर्ब है, यानी राम और श्याम प्लुरल 2 सब्जेक्ट है। देखिए अब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसका तो आप उसी तरह से बता सकते हैं, क्या जगह आपका, क्या जगह यू, पढ़ना का रीड, और क्या पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश। इसमें एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आप है, आप किस में था, सेकंड पर्सन में था। तो आप लोग को आशा करता है कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और इसके अनुसार आप लोग जितना भी सेंटेंस बनाएगा सारा का सारा करेक्ट होगा, बशर्ते आप लोग खुद से इसको 1 पेज एग्जाम्पल के तौर पे अपने से खुद से बनाइएगा। तो चलिए हम क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे।